नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का फल। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति से ज्ञान, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का फल। तीर्थ पर जाने से एक फल मिलता है और संतों की संगति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार फल प्राप्त होते हैं। धर्म उसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नियमानुसार हो। अर्थ नाम है मतलब या प्रयोजन का, और काम कहते हैं कामना या इच्छा को, और मोक्ष के अर्थ है मुक्ति या आजादी। यह चारों फल संतों की संगति में जाने से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। परंतु जो जीव गुरु की शरण में पहुंचता है अर्थात गुरु को धारण करता है, उसको बेअंत फल मिलते हैं जो कि हिसाब किताब से बाहर है। गुर धोबी शिश कपड़ा, साबण सिर जनहार, सुरती शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सुरती शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। मन मैला है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि के बदनुमा धब्बे पड़ गए हैं। यह एक मैली चादर के समान है। महापुरुष उपदेश करते हैं कि ऐ मन, जिस प्रकार मैला कपड़ा धोबी के घाट पर धोया जाता है, इसी प्रकार अगर तुझे भी अपनी सफाई की आवश्यकता है तो तुझे गुरु के घाट पर जाना चाहिए, क्योंकि तेरी मैल साफ करने का धोबी गुरु है। जब गुरु के सत्संग रूपी घाट पर उनकी सेवा का साबन, उनके प्रेम का पानी और उनके दर्शन का गोता तुझको मिलेगा तो तू काम, क्रोध आदि गिलाजत से पवित्र हो जाएगा और तुझ में असलियत का प्रकाश होने लगेगा। जब यह आवश्यक हो जाएगी तो तू अपने भागों को सहराएगा। गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होए। गुरु ही के परताप सिंह मिटे जगत की व्याध, राग द्वेष दुख ना रहे उपजे प्रेम अगाध। गुर के चरणन में धरो चित बुद्धि मन अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे उतरे सब ही भार। बलिहारी गुरु अपने तन मन सदके जाऊं, जीव ब्रह्म शिन में कियो पानी भूली ठाऊ। जीव ब्रह्म शिन में कियो पाई भूली ठाऊ। कहा जाता है कि संसार में पूरे गुरु नहीं मिलते, अधूरे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पूरे गुरु का मिलाप महा कठिन है। यह प्रश्न कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। सहल इसलिए है कि इससे ज्यादा सहल बात और कोई नहीं है, और कठिन इसलिए है कि इसके सामने कोई और ध्यान नहीं देता। संतों का कथन है कि जिन लोगों की यह आवाज है उनके अंदर गुरु की तलाश नहीं है। अगर गुरु की तलाश हो तो उन्हें इस तरह कहने का अवसर ही ना मिले, क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु भी असंभव नहीं है। जिसका नाम है उसका रूप भी अवश्य है। नाम और रूप दोनों सदा से साथ साथ चलते आते हैं।
पूरा और अधूरा दोनों निस्बती शब्द है। जहाँ अधूरा का शब्द आया है वहाँ पूरे की हस्ती भी अवश्य बात है, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु का जोड़ होता है। अगर अधूरे गुरु है तो फिर पूरे गुरु का होना भी आवश्यक है। अगर पूरे गुरु की हस्ती को नहीं मानोगे तो फिर अधूरे गुरु की हस्ती भी मिट जाएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में अधूरे गुरु बहुत हैं और पूरे गुरु नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी शहादत देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी अपनी आवाज ही इस बात को परकप करने के लिए गवाह और सबूत है कि पूरे गुरु संसार में अवश्य मौजूद है, क्योंकि जब वो अधूरे गुरु की हस्ती का होना मानते हैं तो फिर पूरे गुरु की हस्ती से इनकार कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्हें पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होता तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत होती तो फिर कोई कारण नहीं था कि उनकी जरूरत का सामान कुदरत उनको ना पहुंचाती। अगर यह भी मान लिया जाए कि जरूरत उनको है तो फिर दूसरा उत्तर इसका यह है कि उन में हिम्मत नहीं है और ना ही पुरुषार्थ है। वो केवल इस ख्याल में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं कि अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो आप से आप रास्ता मिल जाएगा। ऐसे लोगों को कोई क्या समझाए। बच्चा रोता है तो माता उसको दूध देती है। भला जिनमें स्वयं ही पुरुषार्थ नहीं है उनकी सहायता कुदरत क्या करेगी। हमेशा कुदरत की तरफ से भी उन्हीं लोगों को मदद मिला करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। कहावत है, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, परंतु जो आलसी बनकर बैठे रहते हैं ईश्वर भी उनकी तरफ से अपना हाथ खींच लेते हैं। रामायण का कथन है, कादर मनकर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सदा देव देव की रट लगाते रहना कि जो करेगा देव करेगा, जो करेगा देव करेगा। जे कायरों और दुर्बलों के मन का आधार है, क्योंकि देव देव सदा आलसी जीव ही पुकारा करते हैं, परंतु जिनकी हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है वो ऐसी आवाज नहीं दिया करते। संत कहते हैं, ऐ जीव संसार में और कोई देव नहीं है, तेरा पुरुषार्थ ही तेरा देव है। दुनिया में कोई काम भी ऐसा नहीं है जो ना हो सके, परंतु सिर्फ जरा हिम्मत और दिलेरी से काम लेने की जरूरत है। कारज आपसे आप होता चला जाएगा। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति का उद्देश्य। दासों की दास सुमन शर्मा।